Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Dear students, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर समझा था और सिंस और फार का यूज भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आपने वीडियो को जो है स्किप नहीं करना, वीडियो आपने एंड तक देखनी है बिल्कुल, ठीक है, और जो है इसको शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 43, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसको कहते हैं ज़मान माजी कामिल इस्तेमाल। देखिए जो नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर है हमारी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है a form of verb which shows that subject started some work in past time and the work was continued in past time, that is called past perfect continuous tense। यानी जब हमें पता चले कि फाइल ने कोई भी काम जो है वो माजी में स्टार्ट किया और उसका काम माजी में वो कंटिन्यू था, मतलब स्टार्ट भी उसने माजी में किया और माजी में कंटिन्यू था, वो माजी में जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी वो इन प्रोग्रेस था, तो इसी जमान को हम क्या कहते हैं, इसी जमान को हम जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल I had been reading books since night। ठीक है, ये उसका एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। I had been reading books since night, मैं रात से जो है वो किताबें पढ़ रहा था। ठीक है, मैं रात से किताबें पढ़ रहा था। देखें अभी बात माजी की है और जो काम है वो कंटिन्यू है, तो इसी जमान को हम जो है वो क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, I had been reading books since night। ठीक है, अच्छा, इसका जो पहला असूल है, had been is the only helping verb of this tense। जो had been है इसका हेल्पिंग वर्ब है भी एक, और वो सब के साथ जो है वो यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, और या एक नाम होगा प्लूरल्स में अगर नाम होंगे सबके साथ जो है वो had been यूज होगा, क्योंकि है भी एक। ठीक है, नंबर 2, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड है। अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो यूज होगी, इस्तेमाल होगी, यानी जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं, इंग फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसे जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब भी कहते हैं, यानी इसी जमान में जो है वो यूज होगी। जो वर्ब होगा, वर्ब के साथ हम जब इंग लगाते हैं तो वो इंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर 3, सिंस एंड फार आर यूज इन दिस टेंस। सिंस एंड फार जो है वो यूज होंगी, जिस तरह से मैंने एक अलग लेक्चर किया हुआ है इसी जो है सिंस और फार पे, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देख लें। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, उन सब में जो है ये यूज होंगी। ठीक है, सिंस और फार तीनों टेंसेस में यूज होती है। अभी सिंस जहां पे पॉइंट ऑफ जो है वो टाइम दिया हो, जहां पे इनिशियल स्टार्टिंग टाइम दिया हो, वहां पे हम सिंस यूज करते हैं, और जहां पे ड्यूरेशन होती है वहां पे हम जो है वो फार को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सिंस और फार वाला लेक्चर है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जो है वो देख लें। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा नंबर 4, रियली इज यूज्ड हियर फॉर एम्फेटिक सेंटेंसेस। जो एम्फेटिक सेंटेंसेस होंगे उनके लिए जो है वो रियली इस्तेमाल होगा, यानी एम्फेटिक सेंटेंसेस उनको हम कहते हैं जहां पे कंफर्मेशन दी गई हो, जहां पे किसी चीज को जो है वो कंफर्म किया जाए, तो उसको हम जो है वो एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं। मतलब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एम्फेटिक सेंटेंस होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम रियली को जो है वो यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप के आपकी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने जो है कोई चीज आपकी समझ नहीं है, किसी चीज में आपको जो है वो कोई दुश्वारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करें या मुझे व्हाट्सएप करें, मैं जो है इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियोस को आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिस तरह आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।